अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बेनिश बख्श। हालिया दिनों भारत की जानिब से एक फ़िल्म जारी की गई जिसमें लियारी का एक मसख़ शुदा चेहरा पेश करने की कोशिश की गई जो हकीकत से कोसों दूर है। हम देखते हैं फ़िल्म में लियारी को महज़ गुंडागर्दी, गैंगस्टर और नशे के अड्डे का घर दिखाया गया है और जिसमें मरकज़ी किरदार के तौर पर रहमान बलोच को एक मुजरिम और दहशत की अलामत के तौर पर बनाकर पेश किया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ही लियारी की तारीख सिर्फ इसी एक रुख तक महदूद थी? क्या रहमान बलोच वाकई ही एक ऐसा किरदार था जिसमें फ़िल्म में दिखाया गया, या फिर कुछ सच्चाई पर्दों के पीछे छुपा दी गई? सहाफ़ी सईद सरबाजी साहब जो उस वक्त एनी शाहिद रहे उस दौर में, और उस दौर में रहमान बलोच पुलिस और हुकूमत की जानिब से उन्होंने मुलाकातें भी की और रवाबित भी कायम करते रहे और लियारी को उन्होंने करीब से देखा और देखते भी रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या लियारी वाकई ऐसा है जो फ़िल्म धुरंधर में दिखाया गया, और जो रहमान बलोच वाकई इस फ़िल्म में उनका जो किरदार दिखाया गया, क्या वो वाकई ही रहमान बलोच का किरदार ऐसा ही था? सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, फ़िल्म धुरंधर जो हालिया दिनों भारत की जानिब से रिलीज़ की गई, उसमें जो रहमान बलोच को एक मुजरिम के तौर पर पेश किया गया, क्या रहमान बलोच वाकई ही ऐसा ही किरदार था जो फ़िल्म में दिखाया गया है? शुक्रिया बिनिश, ये बड़ा हॉट इशू चल रहा है इस वक्त और इंडिया ने एक कोशिश की है कि किस तरह से, जैसे कि आपने कहा कि लियारी को पेंट करे दहशत की अलामत, रहमान बलोच को दहशत टेररिस्ट डिक्लेयर करना। मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया की फ़िल्म है इसमें उन्होंने 75-80% ये सारा इमेजिनेशन है, फिक्शियस है। इसमें बहुत सी बातें झूठ पे मबनी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि रहमान बलोच के जो बेटा है नईम, हालांकि रहमान बलोच की उस वक्त बेटे बहुत छोटे थे और ये नईम जो था, नईम जो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो बाबू डकैत का बेटा था जिसका मर्डर हुआ था। रहमान से इसका कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था। और इसके अलावा इन्होंने जो है रॉ को दिखाया हुआ कि रॉ जो है लियारी के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है और रहमान को वही मारता है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है कि उन्होंने तो फिल्म तो बनाई, लेकिन उनका मकसद ये था कि वो अपनी एजेंसीज़ को ये बताएं कि उनका अप्रोच कहाँ कहाँ तक है। इवन लियारी जैसे इलाके में भी रॉ का वो बताना चाह रहे थे कि रॉ का भी असर और रसूख है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। और दूसरी बात यह कि रहमान बलोच को जिस तरह से उन्होंने पेंट किया है, मैं ये समझता हूँ कि रहमान बलोच का जो कैरेक्टर है, रहमान बलोच के कैरेक्टर में तो बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च उस वक्त ये है कि उस वक्त कराची के अंदर एक लिसानी तंजीम का दबदबा था। लिसानी तंजीम जो है वो न सिर्फ बल्कि पूरे कराची में अपना कंट्रोल जमाना चाहती है, बल्कि बलोच इलाकों में भी वो अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रही थी और करना चाह रही थी। जिसमें वाज़े मिसाल, मैं 2 मिसालें आपको दूंगा कि रहमान कैसे जो है इस तरह के मामला, उसका रोल आप देखें, उसको जो डकैत कहा जाता है, मैं उसके रोल को डिफ़ाइन यहाँ करना चाहता हूँ। यहाँ पर जब ये MQM के दौर पे एक टास्क फोर्स बनाई गई चौधरी असलम की सरबराही में, लियारी टास्क फोर्स, उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो बलोच इलाके जो उनके ज़ेर असर नहीं हैं वहाँ पर जाकर वो अपनी सल्तनत कायम कर सके। ख़ासकर हमारे जो 2 बॉर्डर एरियाज़ थे, एक गटर बगीचा जो गोलीमार पाक कॉलोनी के अंदर है और एक असल लश्करी विलेज जो बॉर्डर एरिया पे है उस्मानाबाद में। इनकी कोशिश ये थी कि वहाँ पर आकर कब्ज़ा करें और वहाँ पर उन्होंने जाकर कब्ज़ा करने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त जिसको यहाँ पर डकैत कहा जाता है, उसने वहाँ पर अपने साथियों के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि उनको पसपा कर दिया। उस्मानाबाद आज तक गवाह है, वहाँ के धोबी घाट के लोग अगर ज़िंदा हैं तो वो इस बात को मानते हैं कि इसमें रहमान का क्या किरदार था। अच्छा, दूसरी बात एक हम बताएं कि ज़ाहिर है वहाँ पर मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ पर 2 ग्रुप्स की भी लड़ाई थी। एक ग्रुप्स को MQM सपोर्ट करती थी
और एक ग्रुप को जो रहमान था उसके बारे में कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करती थी उस वक्त। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि वो जो दौर था वो दौर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का था, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जो जमहूरी कुव्वतें थीं वो एक अताब में थीं, और उस वक्त कोई रिट नहीं थी। और माजरत के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो एजेंसी मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी या पुलिस थी, ये उनको चाहिए था कि वो इन सारी चीज़ों को रोकती, लेकिन चूंकि एमक्यूएम जो है इतनी बड़ी भरपूर ताकत में थी कि एमक्यूएम को कोई रोकने वाला नहीं था, और एमक्यूएम के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर नहीं करती थी, पुलिस उसके ताबे थी और सारे महकमे उसके अंडर थे, सारे इदारे उनके अंडर थे। तो उस वक्त की जो हालात थे, उस वक्त के हालात ने रहमान को हीरो बना दिया कि वो रहमान जो जिसको कहा जाता था कि डकैत है और उसने मंशियात फरोश उसके हवाले से। अच्छा, दूसरा जो हमारी उर्दू मीडिया है, उस उर्दू मीडिया ने भी उसके ख़ानदान को भी एक ड्रावना पेश किया गया है। हालांकि उसका वालिद हाजी दाद मोहम्मद उर्फ दादल, वो उसकी डेथ जो है ना, ये अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं करता वो किन हालात में उनका जो है उनकी वफ़ात हुई या उनको मारा गया। वो ये ज़ियाउल-हक के दौर में ये बात मशहूर थी कि भुट्टो साहब के एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक फाउंडर लीडर थे जे रहीम साहब। जे रहीम साहब के कुछ इख्तलाफात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहब के साथ हुए, तो ये कहा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं रहमान बलोच के वालिद के ज़रिए उसको बेटों को बेइज्जत किया गया, टॉर्चर किया गया। और इसी बात पे जनरल ज़ियाउल-हक ने रहमान बलोच के वालिद को आजिदाद मोहम्मद बलोच को कराची सेंट्रल जेल में बंद किया, और भुट्टो के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाने की कोशिश की गई कि आप बताएं कि हाँ, भुट्टो के कहने पे आपने जे रहीम को इस तरह आपने उसको बेइज्जत किया है, उस तरह टॉर्चर किया है। लेकिन उसने रहमान बलोच के वालिद ने ये मानने से इनकार कर दिया, और उसकी तबई मौत हुई या हार्ट अटैक से हुई या उसको टॉर्चर किया गया, वो अभी तक जो है एक राज है। तो ये कहा जाता ये, लेकिन हमारे जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, ख़ासकर जो पुलिस के कहने पे, जिनको कुछ ज्योग्राफी का पता नहीं है, जिनको कुछ भी पता नहीं है, वो लियारी की तारीख़ को हमेशा से उन्होंने मसख़ किया है। तो ज़ाहिर है कि इंडिया अगर कर रहा होगा तो इनके बिहाफ पे कर रहा होगा ना, ये उर्दू जो मीडिया ने जो रिपोर्टिंग की है। तो जब ये सारी चीज़ें आप दुनिया को पेश करोगे तो ज़ाहिर है दुनिया ये कहेगी असल हकीकत कुछ और है। असल हकीकत बिल्कुल दूर का। लियारी के हवाले से काला नाग को कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा दहशतगर्द, उसने एक अभी तक उसके ख़िलाफ़ एक कत्ल का केस नहीं आगा, और वो एक पेटी ड्रग बेचता था एक गली के अंदर। लेकिन उसके अंदर भी ये खासियत थी कि वो 12 बजे जब बच्चे स्कूल की छुट्टियाँ होती थी तो वो चरस छुपा देता था। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया है हमारा उसको इतना खौफनाक पेश करता है। लेकिन लियारी का तो आपको पता है कि लियारी जो है कराची की माँ है, और लियारी ने पाकिस्तान के अंदर जितनी जमहूरी तहरीकें चली हैं, लियारी उसका वहाँ से चली हैं। इवन बलूचिस्तान के अंदर जो तहरीकें हैं, ख़ासकर बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके ज़रिए लोगों ने तरबियत हासिल की, जो सियासत में गए लोग, वो लियारी में बनी है। मीर गौस बख्श बिजिंजो का जो है बाकायदा वहाँ पर बैठक होती थी, वहाँ बैठते थे वो और लोगों से डिस्कस करते थे। न सिर्फ मिजंजो साहब, सरदार अताउल्लाह मैंगल साहब, खैरबश मरी साहब, मौलाना भाषानी पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले वो रेशमी रुमाल तहरीक का मरकज़ था। अच्छा सरबाजी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फ़िल्म धुरंधर में जिस तरह दिखाया गया कि पीपल्स पार्टी ने रहमान बलोच को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, फिर उसको मारने की भी साजिश की गई, क्या वाकई ऐसा था? नहीं जी, रहमान बलोच जब ये मैंने आपसे कहा ना कि जो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल वो आइसोलेटेड थी, उनके लोग जो है बंद थे या एक तरह की गैर एलानिया पीपल्स पार्टी पे पाबंदियां थी। और आसिफ अली जरदारी तो जेल में बंद थे, और आसिफ अली जरदारी ने ख़ुद हमें बुलाकर, जिसमें मैं था, अनवर भाईजान था, नबील गबोल था और कुछ और लोग थे, उनको बुला के कहा कि ये जो दो ग्रुप्स हैं, ख़ासकर अरशद पप्पू ग्रुप्स और ये रहमान का जो ग्रुप है, इनकी लड़ाई में ये दोनों ग्रुप्स जो है लियारी के लोगों को नुकसान हो रहा है और लियारी के लोग मर रहे हैं, और इसमें मुझे ख़तरा है कि मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आगे जाके वो उसके वोट बैंक को भी ख़तरा होगा। और ये जो ना देखने वाली चीज़ें हैं
जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पेनिट्रेट करेंगी और लियारी जो एक मरकज़ है सियासत का उसको डीपोलिटिसाइज करेंगे। अच्छा, लियारी को जिस तरह दिखाया गया इस फिल्म में कि हर तरफ खून में लथपथ है और हर तरफ नशे के अड्डे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, रहमान का जो पीरियड था ना, मैं आपको बताऊं, रहमान के पीरियड में शुरू में ये सारी चीज़ें चली, लेकिन उसके बाद वो उसने अमन कमेटी बनाई और अमन कमेटी सिर्फ लियारी में नहीं बनी, कराची के हर हिस्से में बनी और हर हिस्से में वो जो अमन कमेटी थी वो वाली उसने हर गली कूचों में ऐसा सिस्टम राइज कर दिया कि लोगों ने बंदूकें रख दी, मंशियात का ख़ात्मा हुआ, लोगों के मसाइल हल शुरू हुए और पीपल्स पार्टी के साथ उनके जो थे उस वक्त, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरह से सपोर्ट करने पर मजबूर थी, उस तरह से नहीं थी कि हाई लेवल पे हो कि जरदारी साहब का हाथ हो, निचली सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी लेकिन वो अमन कमेटी उनको सूट करती थी उस वक्त की। तो उन्होंने उस अमन कमेटी को, ज़ाहिर है कि एलानिया तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई ये लियारी अमन कमेटी जो आपने बनाई है ये जो है रियासत के अंदर एक रियासत है, आप इसका नाम चेंज करो। तो पीपल्स पार्टी के कहने पे उसका नाम पीपल्स अमन कमेटी रखा गया। ये बात बिल्कुल हकीकत है क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास और कोई चॉइस नहीं थी और वो चीज़ें जो थी मेरे ख्याल में कम हो गई थी कि लोगों को सुकून मिलना शुरू हुआ या जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद अनवर भाईजान का अचानक से मर्डर हो जाता है, उसके बाद से फिर ये हालात फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और फिर ज़ाहिर है कि वहाँ पर देखें वो जो ये कहते हैं ना कि गैंगस्टर्स की लड़ाई थी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप उस इलाके में रहते हैं कि बलोच एक कबायली सोच रखता है, अगर मेरे भाई को कोई मारेगा तो मैं उसका बदला लूँगा और उसके लिए मुझे किसी का भी सहारा लेना पड़े तो मैं लूँगा। तो ये सिलसिला वहाँ पे हुआ, फिर मीडिया ने उसको इतना हाईलाइट किया कि वो गैंगस्टर्स हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं, लियारी गैंगस्टर्स अगर इतने ताकतवर थे, क्या लियारी गैंगस्टर्स की वजह से कराची की सनतें पंजाब गईं? क्या कराची की सनतें दुबई गईं? क्या कराची की सनतें बांग्लादेश गईं? तो वो जो एक लिसानी तंजीम ने जो इस कराची के अंदर जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल उसके दौर में हुआ, इंडिया उसके बारे में क्यों नहीं लिखता है? उसके दौर में जो कराची का जो फैसलाबाद बना, गुजरांवाला बना, सियालकोट बना, इंडस्ट्री बनी, पोर्ट कराची था और कराची बजाय होनी चाहिए थी कि कराची के अंदर इंडस्ट्रीज़ रखती, वो इंडस्ट्रीज़ पंजाब में या बांग्लादेश में या दुबई क्यों शिफ्ट हुई? उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि एक सवाल है मेरा कि लियारी गैंगस्टर ने आपस में लड़े मरे, उन्होंने अपने लोगों को क्या उनकी इंडस्ट्रियां हैं? उन लोगों की जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे क्या उनकी फैक्ट्रियां हैं? क्या उनके दूसरे ममालिक में उनके पैसे हैं? आपको ये सवाल नहीं मिलेगा। लेकिन जिन्होंने कराची का सुकून बर्बाद किया, जिन्होंने कराची के अंदर फ्लाइट ऑफ कैपिटल किया, जो कराची से इंडस्ट्री शिफ्ट हुए, उस पर इंडिया को फिल्म बनानी चाहिए ना। अच्छा, इस फिल्म में एक किरदार जो है वो हमसा के नाम से था, क्या ऐसा ही था कि जो रहमान बलोच का साथी कोई हमसा नाम का था या कोई भारतीय एजेंट था इनका साथी रहमान बलोच? मैं आपसे कहता हूँ कि ये टोटली जो है बिल्कुल एक गलत बात थी कि उसका रोल ही नहीं था यहाँ कोई इंडिया के जो रॉ का जो कहा जाए कि रोल। असल में उनका मकसद ही यही था कि पाकिस्तान के लोगों को ये बताया जाए, एक मैसेज कन्वे किया जाए कि हम कितने पेनिट्रेट करते हैं, हम हर जगह जाके हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बलूचिस्तान को भी टच किया है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान और लियारी तो एक अटूट अंग है, उसमें तो आपको पता है कि अगर बलूचिस्तान में कुछ होता था तो लियारी ज़रूर उस पर इफ़ेक्ट होता था। न सिर्फ लियारी बल्कि कराची के अंदर जो बलोच इलाके हैं उनकी हमदर्दियाँ ज़रूर बलूचिस्तान के साथ हैं और रहेंगी।